अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। नाजरीन, पाकिस्तान में एक वायरस कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट के बारे में अक्सर बात होती है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसे अदादो शुमार से आपको आगाह करना चाह रहा हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर तबाही हो रही है पाकिस्तान में, और इसका जिक्र नहीं होता, या कभी जिक्र भी होता है तो इतनी डिटेल्ड में जाकर हमारे साथ बात नहीं की जाती। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बड़ा डिटेल्ड इवेंट जो कि कंडक्ट किया है स्पार्क ने, क्रोमैटिक ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिगरेट के ऊपर बात करती हैं, और उन्होंने जो अदादोशुमार उठाए थे जो कि मैंने बाद में जाकर वेरीफाई किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, WHO से, पाकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री से, और वो सारे बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद ही मैं ये वीलॉग कर रहा हूं। अब मैं कुछ आपको सिर्फ अदादोशुमार बताऊंगा जो यकीनन आपके लिए नए होंगे, क्योंकि मेरे लिए नए थे, और वो आपको परेशान और पशेमान कर देंगे कि ये किस कदर तबाही हो रही है और ये कौन करवा रहा है। उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें, ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जो 2018 और 19 के स्टैट्स हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 83 बिलियन सिगरेट्स बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं। यानी कि 83 अरब सिगरेट एक साल में पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए गए। और 83 अरब सिगरेट का मतलब यह है कि जो सिगरेट की शेल्फ लाइफ है एक पैकेट की या सिगरेट की जो आप पीते हैं वो 6 माह है। तो यानी 83 अरब सिगरेट तभी ये प्रोड्यूस किए गए जब ये इनकी सबकी सेल होनी थी। यानी वी पाकिस्तानीज एक्चुअली 83 बिलियन सिगरेट्स हमने फूंक दिए हैं एक साल में, और ये तबाही की है अपने पैसे की और अपने हेल्थ की। और ये हुआ क्या है, ये सारी गेम कैसे हुई है, और ये जो 83 अरब सिगरेट आपने फूके हैं ये वैसे नहीं फूके जिस तरह हम समझते हैं कि सिगरेट मेरी चॉइस है, मुझे बचपन में किसी ने लत लगा दी, मैं जनाब दोस्तों में बैठता तो ये ऐसा था नहीं। असल में इससे पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन ये ऐसा था नहीं। ये बाकायदा एक प्लान करके आपको सिगरेट की तरफ लाया गया है, और लाकर उसके बाद आपको एडिक्ट बनाकर ये बिजनेस किया गया है। और ये बिजनेस आपकी सेहत का किया जाता है। ये बिजनेस आप तक निकोटीन पहुंचाने का, आपको रिलैक्स करने का हरगिज नहीं है। और इसकी वजह से सालाना नहीं बल्कि हर दिन पाकिस्तान में 4000 लोग मरते हैं स्मोकिंग की वजह से। वो जान दे देते हैं, मरते हैं। यानी आप अंदाजा यूं लगाइए कि जो कोविड-19 है उससे एक दिन में इतनी अमवात नहीं हुई पाकिस्तान में, कम से कम जितनी अमवात एक दिन में सिगरेट पीने से 4000 से जाहिद लोग मरते हैं पाकिस्तान में। इट्स टेरिबल। ये बहुत खतरनाक किस्म के स्टैट्स हैं। लेकिन उससे आगे मैं आपको ये बताता हूं कि ये कैसे आप लोगों का स्मोकर का फॉल्ट नहीं होता जब वो स्मोकिंग करता है और वो ये सोचता है कि शायद वो जो सिगरेट पी रहा है वो उसके दोस्तों की वजह से, उस महफिल की वजह से लत लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्लान तरीके से उसे सिगरेट की तरफ लाया जाता है, एक एडवर्टीजमेंट के जरिए, एक ज़हन साजी के जरिए उसे सिगरेट की तरफ लाया जाता है, उसे एडिक्ट बनाया जाता है, और ये बाकायदा उसके ऊपर इन्वेस्ट के तौर पर देखा जाता है कि ये हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट की है। 1200 बच्चे रोजाना पाकिस्तान में नए आते हैं जो स्मोकिंग शुरू करते हैं। अब ये वो स्मोकर्स हैं जो रेगुलर स्मोकर हैं, ये पार्ट टाइम स्मोकर नहीं है, वीक में एक सिगरेट पी लिया, मंथ में एक पी लिया। नो, ये वो स्मोकर्स हैं जो रेगुलर सिगरेट पीते हैं उसके बाद, और हमेशा पीते रहते हैं, जिंदगी भर उसके बाद ये सिगरेट्स पीते रहते हैं। और ये पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 1200 बच्चे सिगरेट पीते हैं और नया नशा शुरू करते हैं। नए लोग आते हैं इस मार्केट में, सिगरेट की मार्केट में। अब ये नए जो लोग आते हैं सिगरेट की मार्केट में, इन्हें कौन लाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बच्चे को तो जरूरत नहीं होती सिगरेट की, उसे निकोटीन की, रिलैक्स होने की या टेंशन से जान छुड़ाने की, तो फिर वो सिगरेट की तरफ आता क्यों है? और ये कितना बड़ा धंधा है और ये कितना बड़ा बिजनेस है, ये मैं आपको जरा डिटेल्ड में एक एक चीज समझाता हूं, और इसे रोका दुनिया में कैसे जाता है, दुनिया में कैसे इसके बारे में काम होता है, और पाकिस्तान में इसके बारे में कैसे काम हो रहा है। ये हकायक बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े दिलचस्प हैं। ये जो सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं, खासकर जो फिल्मोरिस है या फिर बाकी दूसरी जो टॉप 2-3 कंपनीज हैं जिनका 90% से ज्यादा सिगरेट प्रोड्यूसिंग में शेयर है पाकिस्तान का, ये इस तरह की मार्केटिंग करती हैं, इस तरह के सिगरेट पैक्स बनाती हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं। और चूंकि
इनके थिंक टैंक में यह बात वाज़ेह तौर पर डिस्कस हुई है और डब्ल्यूएचओ भी यह बात कर रहा है कि जब ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो इनका थिंक टैंक इन्हें यह बताता है कि जो यंग बंदा है या जो बूढ़ा बंदा है, अगर वो सिगरेट की तरफ आ रहा है तो हमारा जो बिजनेस है वो 8 से 10 साल या 20 साल सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आप एक बच्चे को सिगरेट पर लगा देते हैं और वो सिगरेट पफिंग शुरू कर देता है तो हमारा जो ये कारोबार है ये कम से कम 40-50 साल की इन्वेस्ट है एक बंदे के ऊपर। एक मार्केटिंग टैक्टिक से, एक एफर्ट से आपने एक बच्चा अगर सिगरेट पर लगा लिया तो अगले 50 साल आप उससे कमाएंगे और उससे खाएंगे। और ये एक टेक्निक के थ्रू किया जाता है। आपकी शॉप्स में, मार्केट में जहां से आप सिगरेट खरीदते हैं, वहां पर जो सिगरेट्स लगाए गए होते हैं एक रैक में, एक साइड पर, जिस तरह से जिस ऑर्डर में रखे गए होते हैं, हम सोचते हैं कि ये दुकानदार की सजावट है, ये दुकानदार ने सेट किए होते हैं। हालांकि ये जो थिंक टैंक है सिगरेट मेकिंग कंपनीज का, बाकायदा वो खुद डिसाइड करता है कि ये वो जगह है जहां पर हमने सिगरेट्स रखने हैं, इस तरह से इनकी डिस्प्ले करनी है, इस तरह ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, इन प्रोडक्ट्स के करीब रखने हैं ताकि जब बंदा स्वीट खरीदे, टॉफी खरीदे तो बच्चे की नजर सिगरेट पर पड़े, उसकी जो डेकोर है वो नजर आए, उसकी डेकोरेशन सारी नजर आए और वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। अट्रैक्ट ना भी हो, कम से कम नजर जरूर उसकी पड़े और उसे बड़ी अट्रैक्टिव चीज लगे। उसके ऊपर जो पिक्चर बनाई जाती है, यंग लड़का मस्कुलर सा सिगरेट फूंक रहा होता है, बड़ी खूबसूरती से वो मुंह से धुआं निकाल रहा होता है, बाइक पे बैठा होता है, ये ताकि उन्हें अट्रैक्ट करें और वो यही चीज अज्यूम करना शुरू कर दें कि जब सिगरेट पिएंगे वो भी ऐसे ही दिखने और ऐसे लगना शुरू कर देंगे। सो दिस इज हाउ इन्होंने अब नई स्ट्रेटेजी के थ्रू बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया है कि वो 40 से 50 साल, आने वाले 40 से 50 सालों तक हमें सिगरेट देंगे, हमें प्रोवाइड करेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ेगा और ये 40 से 50 सालों की इन्वेस्ट है। अब पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि जो सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं, या जब भी बात होती है कि ये जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोड्यूसिंग है, इसको रोकें, इस टोबैको को रोकें लोगों तक पहुंचने तक, तो इसका जवाब ये पेश किया जाता है कि ये सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं, ये जो टोबैको कंपनी है या जो पाकिस्तान टोबैको बोर्ड है, ये टैक्स हैवी देता है, तो हमारा टैक्स रुक जाएगा अगर हमने टैक्स ना खरीदा। अब ये इतने गुमराहकुन फिगर्स हैं कि आप सोच नहीं सकते कि जो ये सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान में 110 अरब रुपए सालाना टैक्स देती हैं। 110 अरब रुपए टैक्स देती हैं, लेकिन जो टैक्स है ये आता किधर से है? इन्होंने सिगरेट के हर पैक के ऊपर एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी खुद नाफिज की हुई है सिगरेट मेकिंग कंपनीज ने, और ये वही फेडरल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करके कंज्यूमर की प्राइस से कलेक्ट करके, यानी अगर आप एक पैक खरीदते हैं तो उस पैक के अंदर आप खुद ही सिगरेट मेकिंग कंपनी को वो FED देते हैं, यानी फेडरल एक्साइज जो ड्यूटी होती है वो दे देते हैं, और वो सारी वो ड्यूटी कलेक्ट करके हुकूमत के हवाले कर देती है, मिनिस्ट्रीज के हवाले कर देती है, और जवाब ये रखते हैं जी मैं 110 अरब रुपए का हम टैक्स लेकर आए, मौज मारें और इस बिजनेस को फ्लोरिश होने दें। जबकि WHO के मुताबिक और पाकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सिगरेट कंजप्शन की वजह से जो हेल्थ वाइज जो हमें नुकसान होता है 640 अरब रुपए का नुकसान होता है सालाना। ये एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन चेक इट आउट कि ये 640 अरब रुपए का हेल्थ वाइज आपका जो रिसोर्स है उसका नुकसान करती हैं सालाना। 110 अरब रुपए का जो देती हैं ये टैक्स देती हैं, इस 640 अरब रुपए का ये नुकसान करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिगरेट बड़ा स्मगल होकर आता है जी, 15% स्मगलिंग है सिगरेट की पाकिस्तान में, यानी जो बाकी सारा सिगरेट है पाकिस्तान में ही बनाया जाता है और पाकिस्तान को ही पिलाया जाता है और पाकिस्तान के नौजवानों को ही इस पर लगाया जाता है। अब दुनिया में होता क्या है? दुनिया में इसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, इसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं, इसके एडवर्टीजमेंट पर पाबंदी होती है, और उसके बाद जो सिगरेट पैक होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वाज़ेह तौर पर तस्वीर बनाई जाती है, और उस तस्वीर को इतना भयानक बनाया जाता है ताकि लोग डरें, रेजिस्ट करें, और इस चीज पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान में भी जो टोबैको लॉज हैं उनके मुताबिक आप सिगरेट की पब्लिसिटी नहीं कर सकते, इसकी एडवर्टीजमेंट आप सरेआम नहीं कर सकते, आप इसका कोई भी बैनर नहीं लगा सकते, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं, बैनर्स भी लग रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, हमारी मार्केट में ये सारी चीजें पहुंच रही हैं, और ये एक प्लान्ड तरीके से पहुंचती हैं। अब होता क्या है कि हुकूमत कहती है हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है, और हुकूमत के बहुत सारे कारिंदे, नुमाइंदे लोग सारे उसमें मौजूद हैं। और आज भी जिस दिन मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 1200 बच्चा नया, चाहे आपका या मेरा है, वो इस वक्त सिगरेट स्मोकिंग पर लग गया है। और ये कंपनी, जिस कंपनी के सिगरेट उसने खरीदे हैं, ये कंपनी इस वक्त शादियां बजा रही होगी और घर में बैठकर यस यस कर रही होगी कि उसकी अगली 40-50 साल की इन्वेस्ट हो गई है। बराए मेहरबानी अपनी आंखें खोलें, इस बिजनेस को समझें, ये बहुत भयानक किस्म का बिजनेस है और ये आपकी नस्लों को तबाह कर देगा। ये सिर्फ अपना प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये आपकी नस्लों को तबाह कर देगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।